चलिए आज इस कारवां को और आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल फिल्मी अंदाज, मजेदार कहानियों और आसान देसी उदाहरणों के साथ एकदम बड़ा और धांसू बनाते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम भूगोल की इस क्लास में एक एक फंडे को ऐसे चीर फाड़ कर रख देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेगा क्लास, पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर और दिन रात का पूरा मसालेदार खेल। 1. हमारी पृथ्वी का असली रूप। क्या ये सच में फुटबॉल जैसी गोल है? बचपन में जब हम स्कूल में ग्लोब देखते थे तो हमारे मन में आता था कि हमारी पृथ्वी एकदम किसी लाल गेंद या लड्डू की तरह गोल मटोल होगी। पर रुकिए, असली सच ये है कि पृथ्वी ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव से हल्की सी दबी हुई है और बीच के हिस्से यानी भूमध्य रेखा से थोड़ी सी फूली हुई है। अरे भाई, इसे आप एक चपटे संतरे या हल्के से पिचके हुए रसगुल्ले की तरह समझ सकते हैं। विज्ञान और भूगोल की भाषा में इस अनोखे और अजीब आकार को जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी आकृति जो किसी और जैसी नहीं बल्कि खुद पृथ्वी जैसी ही है। 2. ग्लोब पर ये आड़ी और खड़ी लाइनें क्यों बनाई गई हैं? अब मान लीजिए कि आप अपनी नानी के घर जा रहे हैं और आपको कोई रास्ता न मिले तो क्या होगा? आप भटक जाएंगे। ठीक इसी तरह इस विशालकाय पृथ्वी पर अगर किसी प्लेन को उड़ना हो, किसी शिप को समंदर में रास्ता ढूंढना हो, या हमें ये देखना हो कि अमेरिका भारत से किस कोने में बैठा है, तो हमें एक पक्के पते की जरूरत पड़ती है। इसी पते को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइनें खींच दी। असलियत में जमीन पर ऐसी कोई लोहे या धागे की लाइन नहीं खींची है, ये सिर्फ समझने के लिए है। इन्हीं जादुई लाइनों को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। 3. अक्षांश, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं। अब इन्हें याद रखने का सबसे धांसू और कभी न भूलने वाला देसी जुगाड़ सुनिए। जो लाइनें ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ आड़ी लेटी हुई होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। नाम से ही पकड़िए, लेटी हुई लाइनें मतलब लैटिट्यूड। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ना? ये लाइनें सीढ़ियों की तरह नीचे से ऊपर की तरफ गिनी जाती हैं। सबसे बीच वाली लाइन को 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। यह भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से 2 बराबर टुकड़ों में काट देती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। 4. देशांतर, लॉन्जिट्यूड यानी ऊपर से नीचे खड़ी लाइनें। अब बात करते हैं उन लाइनों की जो उत्तर ध्रुव से शुरू होकर सीधे दक्षिण ध्रुव तक ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी खड़ी खींची जाती हैं। इन्हें हम देशांतर कहते हैं। अगर अक्षांश हमें यह बताता है कि कोई जगह कितनी ऊंचाई या चौड़ाई पर है, तो देशांतर हमें समय टाइम का हिसाब किताब समझाता है। सोचिए, अगर देशांतर रेखाएं न होती तो भारत में कुछ और बज रहा होता और अमेरिका में कोई कहता, अरे भाई, हमारे यहां तो कल का सुबह हो गया है, और पूरी दुनिया में घड़ियों को लेकर भयंकर दंगे हो जाते। यही देशांतर रेखाएं पूरी दुनिया की घड़ियों को आपस में बांध कर रखती हैं। 5. कर्क रेखा और हमारा प्यारा राजस्थान कनेक्शन। भूमध्य रेखा से जब आप थोड़ा उत्तर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर एक बहुत ही खास अक्षांश रेखा मिलती है, जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और मजे की बात देखिए भाई साहब, ये कर्क रेखा हमारे खुद के राज्य राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से यानी बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से चीरती हुई निकलती है और डूंगरपुर को छूते हुए जाती है। इसलिए राजस्थान के भूगोल में इस रेखा से जुड़े सवाल एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल होते हैं। 6. अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर, दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? बचपन में कई लोग सोचते थे कि शायद सूरज कभी छोटा हो जाता होगा और कभी बड़ा, इसलिए दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पर असली विलेन या हीरो हमारी पृथ्वी खुद है। पृथ्वी 2 प्रकार के कारनामे एक साथ करती है। 1. लट्टू की तरह खुद की धुरी पर घूमना, इसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। इससे बनते हैं हमारे दिन और रात, 24 घंटे का चक्कर। 2. सूरज के चारों तरफ अंडाकार रास्ते पर चक्कर लगाना, इसे परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। इससे बदलते हैं हमारे साल और मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि वो अंतरिक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बस इसी झुकाव और सूरज के चक्कर लगाने की वजह से सारा खेल बदल जाता है। 7. गर्मियों का राजा, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन। जब पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे कोने पर पहुंचती है कि हमारा उत्तरी गोलार्ध, जिसमें भारत भी आता है, सूरज के एकदम सामने झुक जाता है, तब सूरज की किरणें सीधे हमारे सिर के ऊपर आकर चमकती हैं। ये तारीख होती है 21 जून। इस दिन सूरज की धूप हम पर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक रहती है। इसीलिए 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं।
और मजेदार बात देखिए, इसी दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 8. सर्दियों का ड्रामा, 22 दिसंबर, साल की सबसे लंबी रात। अब इसके ठीक उल्टा सोचिए। जब पृथ्वी घूमते घूमते अपनी दूसरी साइड जाती है तो उत्तरी हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है और दक्षिणी हिस्सा सूरज के पास चला जाता है। ये दिन होता है 22 दिसंबर का। इस समय सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। नतीजा क्या होता है? हमारे यहाँ भारत में 22 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। ठंड के मारे रजाई से निकलने का मन नहीं करता। वो इसी खगोलीय चक्कर का कमाल है। 9. जब सब कुछ बराबर हो जाता है, विषुव, इक्विनॉक्स। क्या कभी ऐसा भी होता है कि दिन और रात बिल्कुल बराबर हों? जी हां। साल में 2 बार, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, सूरज की किरणें सीधे बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर एकदम सीधी चमकती हैं। उस जादुई समय पर न तो उत्तर झुका होता है और न दक्षिण। नतीजा ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर यानी 12-12 घंटे के हो जाते हैं। भूगोल की भाषा में इस घटना को विषुव, इक्विनॉक्स कहा जाता है। बोलिए, अब आया ना मजा? ऐसा लगता है जैसे भूगोल कोई किताबी कीड़ा नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी की एक बेहतरीन प्रेम कहानी या एक्शन मूवी चल रही हो। अब बताइए,